नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो अक्सर ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह हमारा चैनल है, आप इस चैनल को यूट्यूब में सर्च करेंगे अकेडमी प्लस तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे, पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे और ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं क्वेश्चन के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन आंसर सी। रॉबर्ट नॉजिक ने इस क्वेश्चन के बारे में बोला है कि कल्याणकारी राज्य को एक दास्ता के रूप में वर्णन किया है। अगला जो क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लिस्फर्ट है, इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है। तो शक्ति पैसा की तरह है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है तालकाट पार्सन। इन्होंने बोला है कि शक्ति जो है वो पैसा की तरह है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब तक यह राजनीतिक रहती है तथा समाज एक तक विस्तारित नहीं होती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है सी, हन्ना अरेंट ने बोला है। ये एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, इनका विचार जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा है। टोटलिटेरियन का इन्होंने समर्थन किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उनमें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है एवी डायसी। एवी डायसी जो अमेरिकन कानूनवेत्ता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईएमएस नंबूतिरिपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण करता है। तो ये मार्क्सवाद की दृष्टि से करता है। याद रखिएगा, ये इकलौते जो राइटर हैं और ये इकलौती बुक है जो महात्मा गांधी का विश्लेषण जो है वो मार्क्सवाद की दृष्टि से करती है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, ये गलत हो गया है, आप इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। ये कहता है कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो 4 महत्वपूर्ण संबंध हैं, ये जरूरी है कि एक तो कांग्रेस है, दूसरा संघ की नौकरशाही है, सुप्रीम कोर्ट और मास मीडिया। ये आपने देखा होगा कि ये हर जगह कांग्रेस, वहाँ की संसद है, संघ है, नौकरशाही, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है कांग्रेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया है, ये क्वेश्चन मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था जी। ये 2017 के क्वेश्चन में ये पूछा गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो मुझे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने जो समझने की कोशिश करी कि वो ये कहता कि अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बेस्ट यही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो है कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। क्वेश्चन ये है कि कैच ऑल पार्टी जो है वो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहाँ सबसे ज़्यादा जो है फैली थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो है वो आंसर है वो है वेस्ट यूरोप। आप देखेंगे तो कैच ऑल पार्टी का जो सिस्टम है वो वेस्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा फैला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है। ये राज कृष्णा है। ये मुझे पहली बार मिला है, मैंने इतनी कई सारी बुकें पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस पे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये मुझसे क्वेश्चन टकराया और ये मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था।
ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन ये राजकृष्णा है, और ये धर्मशाला पूंजीवाद का कंसेप्ट में आप देखेंगे तो अक्सर ही ये एग्जाम में पूछा गया है। तो धर्मशाला पूंजीवाद की जब भी बात आए तो आप सीधे राजकृष्णा को टिक करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, एरनन वोहरा समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसकी जो सही आंसर है वो है एनएन वोहरा समिति। तारकुंडे समिति भी जो है वो संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से, और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव से है संबंधित है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि एनएन वोहरा जो समिति है वो किससे संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है निकिता खुशियो ने। इन्होंने जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पीसफुल कॉरपोरेशन की बात की थी, ठीक, सॉरी, कोऑर्डिनेशन की बात की थी। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद पर संतुलन पर विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आतंकवाद पर संतुलन की बात कर रहे हैं, और इसका जो सीधा संबंध है वो है डी से, परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने की क्षमता, ये आतंकवाद से संबंधित है। आप देख रहे होंगे कि जो आतंकवादी हैं वो परमाणु हथियारों को बहुत ही पाना चाहते हैं। आप देखेंगे जो पाकिस्तान में भी कई बार अटैक हो चुका है परमाणु हथियारों के लिए, और अगर परमाणु हथियार आतंकवादियों को मिल गए तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, और पूरी दुनिया जो है वो आतंकवादियों में और नॉन आतंकवादियों, मतलब कहते हैं ना, एक तरफ आतंकवादी समूह हो जाएगा और एक तरफ जो है देश हो जाएंगे सारे। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारकों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीटर विंच। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है पीटर विंच है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो यूपी सिविक्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हर बार घूम के कहीं ना कहीं एक बार आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेविड मैक्लेनन। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दे रहा हूँ, आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचारधारा जो है ना सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। ये कहा जाता है कि विचारधारा जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये डेविड मैक्लेनन का मानना है कि विचारधारा जैसी कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य मनुष्य के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, जेम्स मिल। आपको पता है वो सबसे बड़े लिबर्टेरियन उदारवादी विचारक रहे हैं, लिबरल रहे हैं, ठीक है। वो साफ कहते हैं कि शक्ति का उपयोग किसी दूसरे की जो आज़ादी है उसमें खलल डालने के लिए रोकना है। शक्ति का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि दूसरे की आज़ादी का हनन ना हो। अगला क्वेश्चन जो है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सिक्कों के निरीक्षक, क्वेश्चन सी इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ पड़ा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपको। तो इसमें है आप, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? ध्यान से देखिएगा, सारे ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही अच्छा सटीक सम्मिलित किया गया है कि उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, देखने में सारा ही लग रहा है, देखने में सारा ही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई, सहिष्णुता की बात की गई है। बस जो ये सी पॉइंट है,
सी पॉइंट जो है इसका नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है सी पॉइंट है। बहुमतवाद किसी भी उदारवादी संविधान का नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुमतवाद का मतलब ये है कि जब बहुमत एकदम से किसी पर हावी हो जाएगा, या कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप जो है बहुमत में आके वो चीज़ें करेगा, सरकार बनाएगा, तो बहुमतवाद जो है आगे बढ़ के आएगा, तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है इसका सही आंसर है बहुमतवाद है। आदि अंबेडकर आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पंजाब राज्य से संबंधित है। अक्सर हम अंबेडकर की बात करते हैं तो हम यूपी की ले लेते हैं, या फिर जो है हम महाराष्ट्र की ले लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ से रहे हैं। महाराष्ट्र से उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, या महार आंदोलन की हम बात करते हैं, लेकिन आदि अंबेडकर आंदोलन जो है वो पंजाब राज्य से है। ये अक्सर कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें अक्सर लोगों ने, मैंने कई लोगों से बात करी थी तो सबने जो है मुझे महाराष्ट्र टिक करा था। बहुत रेयर लोगों ने बताया था जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? सबसे पहले आपको जब भी नहीं वाले क्वेश्चन मिले आप सीधे टिक कर लीजिए, नहीं देते हैं। इससे आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही बात जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, आधुनिकीकरण पर बात नहीं करते हैं, तुलनात्मक जो है वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, हंटिंगटन। अपक्षय समझते हैं ना, हंटिंगटन है इसका सही आंसर। और ये है आज के 20 क्वेश्चन। अगली बार हम कुछ और क्वेश्चन होगा वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो लाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही हुए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्वेश्चन पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो ठीक है, आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।